नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जान रहे हैं, इस समय हमारा जो रीजनिंग का चल रहा है चैप्टर डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा और दूरी, उस श्रृंखला में प्रैक्टिस सेट 5 आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे आज के सेशन में हमारे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डायरेक्शन टेस्ट का प्रैक्टिस सेट 5। दिशा और दूरी। प्रैक्टिस सेट 5। पहला प्रश्न दोस्तों क्या कहा गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। A इंटू बी का अर्थ है, अभी तक मैंने ऐसा प्रश्न आपको किसी भी सेशन में नहीं कराया है, तो मैंने आपसे कहा है कि हर एक सेशन हमारा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ हर एक सेशन में नया दूंगा आपको, ठीक है। तो हर एक प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर लगाइएगा। A इंटू बी का अर्थ है A कॉमा बी के दक्षिण में है, B के दक्षिण में है। दूसरे पॉइंट में दोस्तों कहा गया है A प्लस बी का अर्थ है A कॉमा बी के उत्तर में है, A कॉमा बी के उत्तर में है। फिर कहा गया दोस्तों A डिवाइड बी का अर्थ है A कॉमा बी के पूर्व में है, A कॉमा बी के पूर्व में है। A माइनस बी का अर्थ है A कॉमा बी के पश्चिम में है, A कॉमा बी के पश्चिम में है। तो प्रश्न में दोस्तों आपसे क्या कहा गया है, P डिवाइड Q प्लस R माइनस S में Q के संबंध में S किस दिशा में है, Q के संबंध में S किस दिशा में है। ये है आपका प्रश्न। चलिए देखते हैं किस तरीके इस कंडीशन क्वेश्चंस होते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं। आपको जो भी यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है बस उसी सिंबल को कन्वर्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। पहले क्या कहा गया, B के दक्षिण में कौन है, तो B के दक्षिण में आपको बनाना है किसको, A को। ठीक, पहला पॉइंट हमारा कहता है कि जहाँ पे मल्टीपल होगा वहाँ पे हमें ऐसा बनाना है कि B के दक्षिण में कौन बनेगा, A बनेगा, यानी साउथ में A होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया, A प्लस बी का अर्थ है B के उत्तर में, यानी दूसरे पॉइंट में कहा गया है B के उत्तर में कौन होना चाहिए, B के उत्तर में A होना चाहिए। ये हमारा दूसरे पॉइंट का कहने का मतलब है। फिर कहा गया दोस्तों A डिवाइड B का क्या अर्थ है, B के पूर्व में, B के पूर्व में कौन है, तो A है। देखिए एरो लगाने का मतलब हमारा ये है कि ये डायरेक्शन को बता रहा होगा, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये आपका पूरब है। लास्ट पॉइंट में कहा गया A माइनस बी का अर्थ है B के पश्चिम में कौन है, तो B के पश्चिम में A है। ये सारी कंडीशंस आपने देखा, यहाँ पे इसकी कंडीशन, यहाँ पे इसकी कंडीशंस। अब देखिए जो भी आपको यहाँ पे पूछा गया इसी कंडीशन को इसमें रखना है, और हमें करना क्या है, Q के संबंध में S का डायरेक्शन यानी दिशा बताना है। तो चलिए इस पॉइंट को इसी में रखते हैं। पहले देखिएगा जो पॉइंट आपसे कहा गया है ये चीज़, पहले हम इन दो पॉइंटों को कंपेरिजन करते हैं। देखिए डिवाइड कहाँ पे, यहाँ पे है। डिवाइड का मतलब क्या है दोस्तों, ये चीज़ आपको उठा के रखना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको उठाते समय करना कि आपको Q को पहले रखना और P को बाद में। क्यों, देखिए यहाँ पे B और A के रूप में है ना, इसी तरीके से हमें Q और P के रूप में रखना होगा और इस तरीके डायरेक्शन बनाना होगा।
अब जैसे दूसरा पॉइंट आता है, देखिए ये प्लस वाला पॉइंट है, तो Q और R के संबंध में प्लस के, देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, इस संबंध में हमें क्या करना है, इस पॉइंट को देखिएगा, ठीक है ना। A और B के रूप में यहाँ पे कौन हो गया, Q और R हो गया है। तो Q के जगह पे आपको क्या करना है, इस तरीके से बनाना है, Q को तो फिक्स है ना, तो अब इसके नीचे कौन हो जाएगा, R हो जाएगा। बहुत अच्छे समझिएगा दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस समय बहुत ही प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा रहा है, बिल्कुल डायरेक्शन टेस्ट का लेटेस्ट पैटर्न कह सकते हैं। अब चलिए, जैसे ही कंपेरिजन आपने किया, इसको देखिएगा, यहाँ पे ये माइनस का देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ सिंबल, ये चीज़ दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ, A को यहाँ पे फिक्स रखना आपको, B को इधर, तो इसका मतलब यहाँ पे R हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे S को रख देंगे। ये आपका पूरा टोटल डायग्राम बन गया जो कहना चाहता था। अब देखिए किसके अकॉर्डिंग किसको पूछा गया, तो दोस्तों आपको पता है कि जिसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है हमें उसी पे क्या होता है, प्लस पॉइंट को बनाते हैं। देखिए Q के संबंध में किसको बताना है, S को बताना है, तो देखिए Q को सर्कल करेंगे और इस पर आप डायरेक्शन बनाएंगे। तो देखिए कि यहाँ पे S को बताना है, तो आपको पता है दोस्तों ये वाली कौन सी दिशा होती है, ये पूरब होती है, और ये कौन सी होती है आपकी, दक्षिण होती है। इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी, तो दक्षिण पूरब, यानी दिए गए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। उम्मीद करता हूँ इस तरीके के जितने भी प्रश्न बनेंगे आप इसको सीख लेंगे, और चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा करते हैं। हर एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे हम लोग, बस ये हो सकता है आपको कंटिन्यूअस सारे प्रैक्टिस सेट देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखिए एक प्रैक्टिस सेट में सारे प्रश्न नहीं कराए जा सकते हैं, आपको भी पता है कि अच्छे चैप्टर्स हैं, यहाँ से प्रश्न पेपर में बहुत ज़्यादा बनते हैं। आइए दूसरे प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। कहा गया है कर्ण पूर्व दिशा में x मीटर, पूर्व दिशा में x मीटर की दूरी तय करता है, की दूरी तय करता है, और तब दाएं मुड़कर, और तब दाएं मुड़कर y मीटर की दूरी तय करता है, y मीटर की दूरी तय करता है। फिर क्या कहा गया है, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु तक, तो बताइए प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी क्या होगी। ओके, प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने तक सबसे छोटी दूरी क्या होगी। प्रश्न को आपने भली भांति समझ लिया होगा। चलिए लगाते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं। कर्ण है वो पूरब दिशा की तरफ, तो भाई प्लस पॉइंट ये हमारा हुआ, पूरब किधर होता है, इधर होता है। कर्ण यहाँ से पूरब की तरफ क्या x मीटर की दूरी चला है, ठीक है। फिर क्या करता है, तब वह दाएं मुड़कर क्या करता है, y मीटर, तो दाएं मुड़ेगा तो नीचे आ जाएगा और ये दूरी हो जाएगी y मीटर की। फिर क्या करता है, तब बताइए कि प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था इसका, ये था, और ये यहाँ पे कहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, यानी एंडिंग पॉइंट पे जो भी है। तो पूछा गया है तब बताइए प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी दूरी, यानी पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने कॉन्सेप्ट में आपको बताया, आपने नहीं देखा है तो दोस्तों मैं एक आपसे कहना ये चाहूँगा कि जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आप देख जरूर लीजिएगा, चाहे आगे पीछे, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में मैंने कुछ ना कुछ नया ज़रूर दिया है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम बन गई ना। ये वाली दूरी आपको निकालना है, ठीक है। ये पता है, ये पता है, तो आपको मैंने बताया जब यहाँ x और y के रूप में दे दिया तो और अच्छी बात हो गई भाई। यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मान लीजिए ये दूरी हमारी z की स्क्वायर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, z का स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो भाई यही बात तो हुई ना।
अब देखिए यहाँ पे इस दूरी को इस रूप में तो देगा नहीं, आपको पता है कि अंडर रूट हटाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड, बस यही तो दूरी हमें ज्ञात करना था, यानी दिए गए ऑप्शन में ये जो विकल्प आपका होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही आपका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये दूरियां दी ही जाएं, अगर एक्स वाई के रूप में दे देता है तो भी अंतर नहीं पड़ता, एक्स वाई के रूप में हम इसको मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कहा गया है एक दिन सुबह रीना ने, क्वेश्चन में है एक दिन सुबह रीना ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। दोस्तों अब सूर्य की तरफ, सूर्य की ओर चलना शुरू किया, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब सुबह का समय है तो पूरब की तरफ, शाम का समय अस्त का होगा तो पश्चिम की तरफ। यानी सूर्य का यहाँ पे देने का आशय इसका यही है कि आपको पूरब की तरफ ना कह के ये बताना चाहता है कि सुबह का समय है तो सूरज किधर से निकलेगा, पूरब की तरफ से निकलेगा, यानी ईस्ट की तरफ से निकलेगा, तो यानी किधर चलना होगा, आपको ईस्ट की तरफ निकालना होगा। आगे देखते हैं प्रश्न में क्या है। चलना शुरू किया, फिर क्या करती हैं, कुछ दूर चलने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, वह अपने बाईं ओर यानी लेफ्ट टर्न ले लेती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी। इसका मुख अब किस दिशा की ओर है, इसका मुख किस दिशा की ओर है। चलिए प्रश्न आपने देख लिया होगा। थोड़ा प्रश्न फास्ट इसलिए लिखता हूँ कि टाइम टेकन ना हो, क्योंकि हमें प्रैक्टिस सेशन को जल्दी समाप्त करना होता है और आप भी अच्छे प्रश्नों को जल्दी सॉल्व कर पाएँ। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न में क्या कहा गया। रीना सूर्य की ओर चलना शुरू करती है और कंडीशन सुबह की है, तो चलिए भाई ये प्लस पॉइंट बनाते हैं, रीना को सुबह निकाल देते हैं पूरब की तरफ। फिर क्या करती है, कुछ देर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, तो इसका मतलब बायां इधर पड़ेगा, इधर मुड़ जाती है। फिर क्या करती है, फिर एक बार बाईं ओर, यानी फिर एक बार लेफ्ट टर्न लेगी तो कुछ इधर मुड़ जाएगी। फिर क्या हुआ, कुछ देर चलने के पश्चात वह दाईं तरफ, अब यहाँ से दोस्तों दाईं तरफ टर्न ले लेगी, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या पूछा गया, उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो देखिए दोस्तों ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, यानी उत्तर की तरफ उसका मुख है। अब यहाँ पे प्रारंभिक स्थान से नहीं पूछा गया और कहीं नहीं पूछा गया, इसमें डायरेक्ट प्रश्न में पूछा उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ये किस दिशा की तरफ जा रही है, ऊपर। मैंने आपको बताया भी था, देखिएगा कॉन्सेप्ट में, ऊपर उत्तरी ध्रुव से उत्तर, नीचे दक्षिणी ध्रुव से दक्षिण, एरो बनाएंगे, जस्ट सामने पूरब, बच गई एक दिशा, ये हो जाती है पश्चिम, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए डायरेक्शन को लेकर। ये बातें आपको बहुत अच्छे से पहले भी समझ में आ चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न में कहा गया आपसे संध्या प्रवीण से पूरब की ओर है। संध्या प्रवीण से पूर्व की ओर है। फिर क्या कहा गया है, जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है। दक्षिण पश्चिम की ओर है। आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, जो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है नियर अबाउट इंसिडेंट को फॉलो करता है, यानी पास वाले के बारे में बताता है। इसका मतलब ये जो का संबंध किससे है, प्रवीण से। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए फिर आगे क्या कहा गया। प्रश्न में फिर कहा गया विनय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है। विनय दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर है। और प्रवीण से दक्षिण की ओर है। और प्रवीण से दक्षिण की ओर है। विनय के संदर्भ में संध्या किस दिशा में है। प्रश्न में पूछा गया है विनय के संदर्भ में दिव्या किस दिशा में है। चलिए ये है प्रश्न आपका। अच्छा प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चर्चा करते हैं इसके बारे में भी। प्रवीण से पूरब कौन है भाई। प्रवीण से पूरब है आपकी संध्या, तो संध्या को यहां बना दीजिए और प्रवीण यहां हो जाएंगे। फिर क्या कहा गया, जो दिव्या से दक्षिण पश्चिम में किसके बारे में बात किया जा रहा है, प्रवीण के बारे में बात किया जा रहा है। इसका मतलब भाई कि दिव्या को हमें कहीं यहाँ बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम, दक्षिण पश्चिम ये होगा। यानी इसके बारे में बात करें तो प्रवीण के बारे में आया है कौन, जो रिलेटिव प्रोनाउन और दिव्या को फॉलो करा रहा कौन, प्रवीण। तो इसके संबंध में हो गया। अब आगे देखते क्या, विनय दिव्या के दक्षिण पश्चिम में है। इसका मतलब विनय यहाँ कहीं हो सकता है, यहाँ कहीं हो सकता है, पता नहीं है, इसलिए अभी विनय को ब्रेक करिए, आगे पढ़िए। फिर क्या कहा गया, प्रवीण से क्या है, दक्षिण में है, तो अब यहाँ पे विनय को पहले रखेंगे। देखिए प्रवीण से कहाँ है, दक्षिण की तरफ कौन है, विनय है, तो भाई दक्षिण इधर ही होगा ना। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करा लीजिए थोड़ा सा। मैंने कहा था कि बीच की कोई भी दिशा हो वो दक्षिण पश्चिम ही मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ तुलना कर सकते हैं आप, दिव्या से दक्षिण पश्चिम की ओर कौन, विनय, तो दक्षिण पश्चिम और विनय यहाँ पे हो गया। ठीक, प्रश्न में पूछा क्या गया, विनय के संदर्भ में दिव्या पूछा गया, तो भाई विनय को सर्कल करो और थोड़ा सा देखो दूसरा मार्कर ले लेते हैं कि समझ में आ जाए आप सबको। अब विनय पे प्लस पॉइंट बनाओगे यहाँ पे ऐसे। अब इसके संबंध में दिव्या यहाँ जाएगी, तो भाई ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर, इधर कौन सी दिशा होती है, पूरब। दोनों के बीच की दिशा कौन सी होती है, उत्तर और पूरब, यानी नॉर्थ और ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छा प्रश्न। चलिए इस सेशन के आखिरी प्रश्न पर चर्चा करते हैं, फिर मिलेंगे। अभी कंटिन्यूअस डायरेक्शन टेस्ट का प्रैक्टिस सेट हमारा चलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो टाइप्स हम आपको लगातार देंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न में क्या कहा गया दोस्तों, चलिए देखते हैं। कहा गया मोहनपुर में 20 मीटर चला, मोहनपुर में 20 मीटर चला और
90 अंश दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज मुड़ गया। अच्छा प्रश्न है, ये भी लेटेस्ट पैटर्न, मुड़ गया और 20 मीटर चला। वह फिर से वहां से बाईं ओर मुड़ा। वह फिर से वहां से बाईं ओर मुड़ा। वहां से बाईं ओर मुड़ा। दस मीटर चला। 10 मीटर चला। फिर वह 90 एंगल वामावर्त, ओके, फिर वह 90 एंगल वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त मुड़ा और 20 मीटर चला। 20 मीटर चला। प्रश्न अच्छा है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में है? प्रश्न में है आपका प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में है। दोस्तों फिर आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके के लगातार आपको प्रैक्टिस सेशन और नए नए चैप्टरों के कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को भी चर्चा करते हैं, सॉल्व करते हैं। मोहन पूर्व की ओर 20 मीटर, तो चलिए भाई मोहन यहाँ थे और पूर्व की ओर निकल गए हैं और 20 मीटर चल दिए हैं। फिर क्या करते हैं वो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश। तो देखिए हमने आपसे कहा था पहले आप थोड़ा सा ब्रेक करिएगा और 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ऐसा कुछ होगा दोस्तों, ठीक है। अब जब यहाँ से इस तरीके मूवमेंट करने के लिए बोल रहा है तो 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं डायग्राम, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यहाँ से पूरब की तरफ निकले हैं 20 मीटर और फिर क्या हुआ आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाते हैं। फिर क्या होता है 20 मीटर और चलते हैं, तो 20 मीटर ये है तो 20 मीटर ये भी मान लीजिए है आपका, ठीक है। फिर क्या करते हैं वह फिर से वहाँ से बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर के बारे में बात करेंगे तो कुछ ऐसा मुड़ जाएगा। फिर क्या करता है 10 मीटर, तो ये 10 मीटर की दूरी चल गया। फिर क्या हुआ वहाँ से 90 अंश वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, फिर से ऐसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या किया 20 मीटर चला, तो 20 मीटर चलेगा तो यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वो 20 मीटर चलकर। पूछा क्या गया है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु ये है दोस्तों, ये यहाँ पे है, तो समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा बिल्कुल एकदम यहाँ पे नॉर्मल दिशा बन जाएगी आपकी दूरी। ये देखिए 20 मीटर था और ये वाला 10 मीटर, तो ये 10 मीटर और ये 20 मीटर टोटल मिला के कितना हो जाएगा 30 मीटर। यानी प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूर पर है, तो पहला आंसर हो जाएगा आपका 30 मीटर। अब पूछा क्या गया है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये प्लस पॉइंट होगा और इधर कौन सी दिशा होती है आपकी, तो ये होती है आपकी पूरब दिशा। यानी ये आंसर आपका क्या हो जाएगा 30 मीटर पूरब दिशा। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। थैंक यू।